हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल आपकी सारी समस्या का समाधान हो चुका है। आपका जो टाइम टेबल है वो फ्लैश हो चुका है। इसका मतलब ये है कि स्कूल खुलते ही आपके क्या है, टेस्ट है ना। बिल्कुल उसके लिए आप तैयार रहिए कि इस चैप्टर से डेफिनेटली, क्योंकि जो लेटेस्ट जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होती है कि नहीं होती है? हाँ, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इतना इजी है। ये पूरा चैप्टर इस बोर्ड पे और इतना ही है, और ये पूरा 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का है। तो बिल्कुल इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये है ही बस 15-20 मिनट का है, ज्यादा होगा ही नहीं। होगा तो 20 मिनट से ही कम, लेकिन इसको स्किप नहीं करना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, यही क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको यहाँ पर, हाँ, एक ही बोर्ड पर आपके सारे जो 12 मार्क्स है वो 12 मार्क्स इसी में से आएंगे। ठीक है, बाकी छुट्टियां मस्त बिंदास चल रही है ना? हाँ, और दीपावली, भैया दूज, सब हाँ हो गई। अभी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है वो प्रीपोन्ड हो गए, वो समय से पहले होंगे। तो आप स्कूल खुलेगी ना, तब आपको संबंधित जो भी, क्योंकि आपके नवंबर दिसंबर में आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स है। अब देख लो है, तो अपने को उसी स्पीड, थोड़ी अपने को स्पीड भी आप करनी पड़ेगी। थोड़ा वीडियो भी लंबा होगा तो उसको सहन करना, ठीक है? क्योंकि आपके हित में मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि आपके जो लगभग 70% के आसपास आता है हाफ ईयरली में, तो 70% सिलेबस तो अपना होना ही चाहिए। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके सारी समस्या का समाधान सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल, क्या, हाँ, जीपी सर मैथ्स पे होगा। कोई भी समस्या आपके, कोई भी संकोच, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सबका सॉल्यूशन इधर ही होगा। अब देखो क्या है, ये 3.2 है, इसके अपने क्या कुछ क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आज दो क्वेश्चन है, एक तो ये फर्स्ट और दूसरा ये सेकंड। दो क्वेश्चन है, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन और 12 मार्क्स। देख लो आप। तो ये क्या है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो ये मत समझना ये तो सर बहुत इजी है, हमारे को आता है, स्किप कर दो। नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जो टर्म्स होती है वो उनसे वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है। अब देखो क्या, क्षैतिज रेखा। अभी क्षैतिज रेखा का नाम बताना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल में एच ऐसे होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब अपनी एक्स एक्सिस। इसका मतलब कौन सी एक्सिस? एक्स अक्ष। कौन सा? एक्स अक्ष आप जो बोलते हो वही है आपका हॉरिजॉन्टल। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब यानी ऊपर की ओर, ऊर्ध्व यानी ऊपर, तो ये रेखा नीचे से ऊपर जा रही है? और जिसको आप बोलते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल में देखो वी ऐसे बनता है, तो दोनों लाइनें क्या है, ऊपर है, उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल जो आपकी एक्सिस होती है बेटा, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, तो समझ में आया दो क्वेश्चन, तो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तीसरे, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। अब देखो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इससे मैंने आपको बोला था कि 4 पार्ट है जो, हाँ, बिल्डअप हुए ना, देखो ऑक्यूपाइड हुए, 1 1 2 3 और 4। इनको मैंने क्या बोला था? हाँ यस, क्वाड्रेंट। क्या बोला था? क्वाड्रेंट। और हिंदी वाले, हाँ, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश। ये पूरा है, इसका एक अंश कौन सा है? चतुर्थ है। अपन बोलते हैं क्वार्टर, 1/4 फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, हाँ, तो वही है। इसको अपन हिंदी में तो लिख लेंगे क्या? चतुर्थांश, और इंग्लिश में लिख लेंगे क्वाड्रेंट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपन ने सीखा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना, अरे सर मजा आ गया, हम 12 नंबर तो बिल्कुल लूट लेंगे, एक नंबर जाने नहीं देंगे। हाँ, तो इनमें से बनेगा आपके। अब देखो उस बिंदु का नाम लिखिए जो रेखाओं के प्रतिच्छेदित होने से बनता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कहां होती है? यहां पर हो रही है। इसको मैंने क्या नाम दिया है? ओरिजिन। क्या नाम दिया है? जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब देखो, अब ये तो क्वेश्चन था आपका।
तो क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, ये ऐसे आपके आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, और ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसके आपको आंसर देने। हाँ देखो क्या, बी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब पहले तो अपने को इस ग्राफ में बी देखना पड़ेगा, तो बी ये रहा, ये बी है। अब बी में मैंने आपको बोला कि पहले जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं या वाई, पहले एक्स लिखते हैं। तो बी का जो कोऑर्डिनेट है, अब ये एक्स से कितना ऊपर है, देखो 1 और 2, एक्स के ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो 0 है, ये 1 है और ये 2। तो अब ये मैंने लिख दिया क्या 2। अब मेरे को बताओ, मैंने ये भी बोला था एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो अगर 0 के लेफ्ट साइड में तो कौन सा होगा, माइनस, कौन सा होगा, माइनस। और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे ये देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कॉमा लिखिए, यहाँ लिखना है 5। अब मेरे को बताओ, ये 0 से ऊपर है तो वाई, ऊपर वाली वाई तो होगी प्लस की, और नीचे वाली वाई होती है माइनस की, तो ये तो प्लस का ही होंगे। तो सिंपल है, रूट क्या -2, और इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये लो 5, या दूसरा मार्कर ले लो। अरे सर दोनों एक ही कैसे लिख रहे हो, ये लो भाई। तो यहां आ जाएगा आपका -2 और 5। अब देखो कोऑर्डिनेट लिखना है सी के निर्देशांक। अब सी पहले देखो यहां पर बैठा कहां है, अच्छा सी इधर बैठा है, ये रहा सी। अब पहले किसका लिखना है, एक्स का। अब एक्स से ये कितना दूर है, ये 0 1 2 3 4 5। अब ये यहां है 5। अभी देखो ये प्लस का है कि माइनस का, क्योंकि मैंने बोला 0 के अगर राइट में एक्स एक्सिस है तो वो प्लस का होगा, प्लस का होगा, बताया था ना कि भाई इस लाइन के इधर जो भी होगा वाई के इस साइड में वो सारा प्लस और इधर वाला माइनस, तो ये उधर ही है, तो क्या होगा, प्लस का। अब कॉमा लिख लूं, ये कॉमा। अब देखो ये यहां पर है तो वाई से कितना दूर है, ये 0 है, 1 2, देखो 0 है, 1 2 3 4 और 5, ये रहा 5। अभी ये 5 लिख दिया। अब सोचना है अपने को कि ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि मैंने बोला इससे ऊपर वाई तो ऊपर है वो प्लस की, और 0 के नीचे है वो माइनस की, तो ये 0 के नीचे तो माइनस, तो क्या होगा, माइनस। ऐसे यही तो गलती होती है, आप क्या करोगे, ये 5 लिख के आ जाओगे, लेकिन देखो उसके बावजूद आपके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने प्लस अगर कर दिया तो वो तो यह होता, तो ये तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये अपना क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट फोर्थ। तो देखो कहां पे क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट ये, अगर भाई ये किसी और का घर है, ये किसी दूसरे का घर है, अगर आपने किसी फोन आया कि कहाँ है, कि वो तो उसके घर में है, फिर देखो क्या हाल होगा। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना उनका। ये क्या, निर्देशांक 3 5 का बिंदु लिखिए। अभी क्या निर्देशांक -3 और 5। अब देखो ये -3 है, ये मतलब x है, और ये क्या अपना y। अभी y प्लस है, मतलब y का मान तो होगा ऊपर 0 के ऊपर, और x माइनस है तो इधर रहेगा। अब देखो -3, तो पहले तो x को कहां लेके जाओ, ये x -3, तो ये x ये इधर रहेगा -3, तो -3 और y क्या है, प्लस का 5, -3 5, कुछ छूटा है क्या, -3 1 2, एक सेकंड इसको चेक करना पड़ेगा भाई। हाँ तो देखो ये मिस्टेक यहां हो रही थी कि ये -3 है और -5 है। 5 भी कैसा है, माइनस का है। 5 भी कैसा है, माइनस का। देखो यहाँ पर पॉइंट ही नहीं मिल रहा कोई है। अब देखो -3 मतलब x कहाँ होगा, इस साइड में, और y भी माइनस में है, y नीचे होगा। तो ऐसा पॉइंट है कोई जो x से तो 3 कदम दूरी पर है, तो 1 2 और 3, अच्छा ये मतलब है ना। और y से 5 कदम, तो ये 0 1 2 3 4 और 5, ये h मिल गया अपने को। इसका आंसर क्या मिल गया, h पॉइंट। अब देखो ये अपने को पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -4, तो ये तो है अपने x का और ये है अपने y का। अब देखो x प्लस में मतलब x उस साइड में होगा, है ना, और y माइनस में है तो y नीचे होगा।
अब देखो x कितना दूर होना चाहिए अपने, x है 2 तो, और y है -4, तो देखो ये x और 2 और -4, ये देखो x कितना दूर है, x अपना ये है, हाँ, और ये फिर कैसे, x है अपना 2 प्लस का ये 2, ये प्लस का 2, एक सेकेंड इसको भी देखना पड़ेगा थोड़ा, हाँ, तो देखो ये क्या था, x एक्सिस तो है, ये x एक्सिस का मतलब क्या है, ये है अपना x एक्सिस और ये अपना क्या है, y एक्सिस है। अब x एक्सिस क्या होगा, y से कितना दूर रहना चाहिए अपने को, y से 1 और 2, और y है जो x से कितना दूर होगा, -4, तो ये 1 2 3 और 4, तो ये पॉइंट अपने को मिलेगा इधर। यहां पर देखो ये जो x है, x क्या है +2, तो मैंने बोला था अगर जीरो के राइट साइड वाले x की जो वैल्यू है जीरो के राइट में वो सारी पॉजिटिव, और तो पॉजिटिव, ये देखो x y से कितना दूर होना चाहिए, 1 और 2, तो ये 2 आ गया। अब देखो y x से कितना दूर होना चाहिए, -4, तो माइनस है तो नीचे जाएगा, ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये अपना पॉइंट आ गया G, क्या आ गया G। अब देखो थोड़ा सा इसको देखना है, नहीं तो फिर हाँ थोड़े से इधर उधर हो गए गलती हो जाएगी। डी का भुज, भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एबस्किसा। अब मैंने बताया था भुज क्या होता है, भुज होता है y एक्सिस से x का मान, मतलब x का मान है तो y से वो कितना दूर है, किसका है, अपने d का। अब देखो d कहां है, d ये रहा। अब d की वैल्यू अपने क्या लिखनी है, एबस्किसा है ना, तो x एक्सिस का मान, अब देखो ये x एक्सिस का मान है, कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा इधर 6। अभी दूसरा कोटि, किसकी कोटि, h की, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इंग्लिश में जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको कोटि। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, किसका मान होता है, x का या y का, इसका, हाँ y का, ठीक है, y का मान। अब देखो y का मान होगा तो वो x से जितना दूर होगा, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है पॉइंट। अब देखो ये h है, h पहले ढूंढो, h कहां है, ये रहा h, ये h है। अब इसका अपने को अगर बोलते एबस्किसा निकालना है तो वो तो होता है -5, लेकिन अपने को निकालना क्या है, ऑर्डिनेट कोटि, तो h है जो कितना दूर है, ये 1 2 और 3, तो मैंने लिख दिया ये 3। अब ये y का मान 3 है, ये प्लस का है माइनस का है। अब लाइन के ऊपर होता तो होता प्लस का, लाइन के नीचे है तो माइनस का। देखो अगर आप 3 भी लिख के आ जाते तब भी रॉन्ग, -3 है। अब क्या, L के निर्देशांक, अब L कहां है, L ये बेटा। अब देखो सबसे पहले किसका अपन लिखेंगे, x का। अब बताओ x की वैल्यू क्या है, x तो 0 ही है ना, y के ऊपर ही बैठा है x, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0। और y की वैल्यू कितनी है, y कितना दूर है x से, तो ये बैठा है, देखो ये 0 1 2 3 4 और 5, ये आ गया 5। ऐसे देखो m के निर्देशांक, m कहां बैठा है, पहले देखो m कहां है, m इधर है। अब देखो m यहां बैठा, पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, पहले लिखनी है x की, तो x तो 3 है और 0 के लेफ्ट में है तो 3 नहीं सर, -3 लिखिए आप तो। अब y x से कितना दूर है, अरे भाई अब y बैठा है x के ऊपर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट। अब देखो कितना इजी है कि नहीं, पहले अपने को x एक्सिस लिखनी है, उसके बाद y एक्सिस का मान लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, हाँ x और y के जो मान है, जो वैल्यू है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक। तो पहले x का लिखो, उसके बाद y का लिख के फिर चेक करो कि कहीं ये प्लस माइनस के लपड़े में तो हाँ फेर तो नहीं है, अगर सही है तब तो है वेल ओके, नहीं तो चेक करो। ऐसे नहीं आपने लिख दिया, अगर ऐसे आएंगे या तो आएंगे आपको पॉइंट देके बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट लिखो, नहीं तो कोऑर्डिनेट दे लेंगे और आपको बोलेंगे
हाँ, पॉइंट बताओ कौन सा है, और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में। अभी मैं जैसे मान लूं कि सी कौन से क्वाड्रेंट में, तो पहले देखना है सी, अच्छा सी इधर बैठा है, तो ये तो था 1 2 3 और ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। अभी बोल दिया कि आपका बी कौन से क्वाड्रेंट में, तो बी पहले देखना है, अच्छा इधर बैठा है, ये 1 है और ये 2, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बताया था ना कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड चतुर्थांश है, ये है आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो इनका भी आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ओके, तो बहुत ही इजी है और ये पूरा 12 नंबर का है, इसको एक दो बार देख लीजिए, पक्का ये वही मिलेगा, कहां, उचित जगह पर। सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट, कुछ है ही नहीं इसमें, तो पूरा इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक ओके बाय, सी यू।